हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। चलिए फ्रेंड्स, फिर हम आपके लिए आज फिर कुछ किचन की टिप्स लेकर आए हैं। तो अगर आपको पसंद आए तो हमें एक कमेंट ज़रूर कर दीजिए और लाइक ज़रूर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरी पहली टिप है रबर बैंड को लेकर। कभी हम आटा सानते हैं या फिर बर्तन वगैरह धोते हैं तो फिर हमारी जो चूड़ियाँ होती है वह अक्सर आगे आ जाती है। तो उसके लिए एक बेस्ट टिप है कि आपके घर में रबर बैंड होगा, वो अगर आपके पास मोटा रबर बैंड होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास पतला था तो मैं पतला दिखा रही हूँ। देखिए मैंने कैसे दोनों हाथ में लगा लिया है। इस तरह से मेरी चूड़ी जो है वो नीचे नहीं आएगी और आप कोई भी काम ईजिली कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो आपको कोई भी काम करने में परेशानी नहीं होगी। और आपका काम होने के बाद आप रबर बैंड निकाल के साइड में रख दीजिए फ्रेंड्स। तो आपको ये टिप कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरी दूसरी टिप है इस डब्बे को लेकर। फ्रेंड्स, अगर आपके घर में ऐसा डब्बा है तो आपके लिए खास टिप है। अगर आपके पास नहीं है तो ऐसा खरीदिए भी मत, क्योंकि ऐसे डब्बे को धोने में प्रॉब्लम होती है और कोई सामान रखने में प्रॉब्लम होती है। क्योंकि आप देख सकते हैं इस डब्बे के अंदर जो पार्ट्स होते हैं वो ऐसे जॉइंट्स पार्ट होते हैं, तो उसमें कीड़े जल्दी बैठ जाते हैं और कोई भी चीज़ जल्दी ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं इस डब्बे में। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है इसलिए आपको बता रही हूँ। तो मैं इसके लिए क्या करती हूँ, कोई अच्छी पॉलीथीन ले लेती हूँ, उसी में जो भी मुझे सामान रखना है उसमें रख कर तब मैं डब्बे के अंदर डालती हूँ, ताकि मेरे डब्बे में जो सामान है वो ख़राब ना हो, उसमें कीड़े वगैरह नहीं लगे और मेरा जो सामान है वो भी सेफ़ रहता है। और इसके बाद में उसको इस पॉलीथीन के जो मुँह है उसको बंद कर दे बांध के रख देती हूँ और इस तरह से डब्बे का ढक्कन बंद कर देती हूँ। तो इससे क्या होता है कि मेरा जो सामान है वो ख़राब नहीं होता है फ्रेंड्स। तो आप इस तरह के डब्बे को आप इस तरह से इस्तेमाल करिए। मेरी नेक्स्ट टिप है बैग की चेन को लेकर। ये मेरे बेटे का बैग है, उसका चेन ख़राब हो गया था, बहुत दिन से उसको शिकायत थी, तो मैंने सोचा चलो एक बार बना दूँ। तो मैंने उसके लिए एक टिप इस्तेमाल की है। आप इसको ज़रूर यूज़ करिए फ्रेंड्स। तो आपके घर में कैंडल होगा तो कैंडल यूज़ करके आप बैग का जो चेन है वो सही कर सकते हैं। और कैंडल को लेकर और एक टिप्स देना चाहूँगी मैं कि अगर आपके पास बहुत सारे हैं तो आप कैंडल को हमेशा फ्रिज में रखिए। इससे ये होगा कि आपकी जो कैंडल है वो बहुत देर तक चलेंगे और ख़राब भी नहीं होंगे। आप कैंडल आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए इसका चेन जो है ख़राब हो चुका है। तो मैंने अब इसको मैं पूरा जो कैंडल है वो लगा लिया है अच्छे से। तो लगाने के बाद कम से कम आपको एकदम अच्छे से लगाना है। मैं आपको पास से दिखा रही हूँ, देखिए मैंने लगा लिया है। इसके बाद उसका जो चैन का जो आगे वाला पोर्शन है उसको आपको धीरे से दबाना है। देखिए मैं दिखा रही हूँ कि मैं किस तरह से दबा रही हूँ। ज़्यादा जोर से मत दबाइए तो वो टूट जाएगा। तो मैंने ईज़िली उसको दबाया है। अगर आपके पास प्लायर है तो उसी को यूज़ करिए, नहीं तो हमारे किचन में जो टूल्स होते हैं उसको इस्तेमाल करके आप इस तरह से उसको यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए मैंने हल्के से दबाया था। अब देखिए चेन इसका जो है ना वो आराम से और ईज़िली बंद हो जा रहा है। आप देख सकते हैं इस तरह से मैं जब भी चेन ख़राब होता है तो इसी तरह करती हूँ। तो ये होता है कि जो चेन है वो आराम से बंद हो जाता है और खुल जाता है। तो फ्रेंड्स, आप ये टिप ज़रूर इस्तेमाल करिए घर पे। चलिए हम नेक्स्ट टिप पे बढ़ते हैं। मैं ये बटर पेपर बना रही थी, तो मेरे घर में केक बनाने के लिए मुझे हमेशा ज़रूरत पड़ती रहती है। तो मेरा जो बटर पेपर है वो ख़त्म हो गया था, तो मैंने मेरे बच्चे का जो ड्राइंग का कॉपी था उसमें से पेजेस कुछ ले लिए थे। वो वेस्ट कॉपी था, वो यूज़ नहीं करता था। तो पेजेस ले लिए थे और आप थोड़ा सा तेल ले लीजिए। तेल लेने के बाद आपको ये तेल जो है पेजेस पे लगाना है। तो मैं 3 बटर पेपर यूज़ करना चाहती हूँ, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बना के दिखा रही हूँ। इमरजेंसी में आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स, लेकिन आपको अगर हमेशा यूज़ करना है तो ऐसे कभी भी यूज़ मत करिए, क्योंकि इससे तेल बहुत लगता है और आपका टाइम भी वेस्ट होता है और तेल बहुत ज़्यादा लगता है। इस तरह से आपका तेल भी वेस्ट होता है। इसलिए इस तरह से मत यूज़ करिए। वो आपको अगर इमरजेंसी में यूज़ करना हो तो आप इस तरह से इमरजेंसी में यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे इमरजेंसी में चाहिए था, मेरे पास अभी बटर पेपर अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैं करके दिखा रही हूँ। तो मैंने जो तेल था उसको लगा लिया है। जो पेपर है उसको पूरा पेपर में तेल लगा कर मैं बटर पेपर परफेक्ट बना देती हूँ। इस तरह से बटर पेपर आप देखे होंगे शॉप में, वो बटर पेपर भी ऐसे ही होता है। तो इस तरह से आपको अगर इमरजेंसी में चाहिए हो तो आप घर पे ही बटर पेपर बना के यूज़ कर सकते हैं। और जो इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा तेल है उसको आपको कोई कॉटन कपड़ा लेकर उसको पोंछ देना है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने किस तरह से कपड़ा लेकर उसको पोंछ दिया है। इससे क्या होगा, क्या वो जो एक्स्ट्रा तेल है वो कॉटन कपड़ा सोख लेगा और आपका बटर पेपर परफेक्ट रेडी हो जाएगा। तो इमरजेंसी के लिए आप इस तरह से बटर पेपर बना के यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप हमेशा शॉप से ही खरीदिए। मैं आपको यही सलाह दूँगी। आपका तेल भी वेस्ट नहीं होगा और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। वो ज़्यादा महंगा भी नहीं मिलता है, सस्ता ही मिलता है, आप खरीद के भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए मेरा बटर पेपर एक रेडी हो चुका है, बाकी मैं बाद में बना लूँगी फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप घर पर ही यूज़ करके आप इमरजेंसी में काम चला सकते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट टिप पे बढ़ते हैं। मेरी नेक्स्ट टिप है आटा को लेकर। ये मेरा आटे का डिब्बा है, इसमें मैंने आटा रखा है। तो अगर आपको मान लीजिए कहीं ट्रैवलिंग भी जाना हो या फिर बहुत दिन के लिए कहीं आप बाहर जा रहे हैं तो आटा वो जो होता है हमारा उसमें वो ख़राब हो जाता है। तो उसमें आप सूखी लाल जो मिर्च होती है उसको 5-6 डाल दीजिए उसमें और बंद करके रख दीजिए। आपके आटे में कभी भी कीड़े नहीं रहेंगे। ये मैं हमेशा करती हूँ, क्योंकि मुझे कभी जाना होता है 15 दिन के लिए या 1 महीने के लिए कहीं जाना होता है, तो मैं इसी तरह से जो भी मेरे सामान घर में सामान होता है उसमें मैं आटा, स्पेशली आटा, उसमें मैं हरी लाल मिर्च डाल देती हूँ 5-6,
और बंद कर देती हूँ, तो उसमें कीड़े नहीं लगते हैं। और मेरी नेक्स्ट टिप है लहसुन को छीलने को लेकर। तो लहसुन छीलने के लिए तो बहुत सारे टिप्स बताए जा रहे हैं, लेकिन सबसे बेस्ट टिप ये फ्रेंड्स यही है कि आप चाकू ले लीजिए, चाकू से देखिए आगे वाला पोर्शन से पकड़ लीजिए, थोड़ा सा काट कर उसको आप इजीली लहसुन छील सकते हैं। तो सबसे जल्दी लहसुन छीलने का तरीका तो मेरे ख्याल से यही है। मैं कोई ट्रिक इस्तेमाल नहीं करती हूँ, मैं कभी जब भी मुझे लहसुन छीलना हो मैं चाकू एक हाथ से पकड़ लेती हूँ और फटाफट उसका मुँह काटते काटते लहसुन छील लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं आपका लहसुन इतनी ईजिली इतनी जल्दी छिल जाएगा। देखिए मैं आपसे बात करते करते कितने सारे लहसुन छील ली, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती किसी और टिप्स की। मेरे लिए सबसे बेस्ट टिप तो लहसुन के लिए यही है। और उसके बाद मैं आपको और एक टिप्स बताने वाली हूँ कि लहसुन छीलने के बाद देखिए ये जो बच जाता है लहसुन का, जो डंठली होती है, इसको फेंकिए मत। आप इसको दाल वगैरह में रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो दाल में कीड़े नहीं लगेंगे। जैसे कि जानते हैं कि मौसम में अगर नमी आ जाए तो दाल ख़राब होने लगता है। तो आप दाल में ये जो लहसुन की डंठली होती है उसको डाल दीजिए, जो भी आपके दाल के डब्बे हैं सब में एक डाल कर रख दीजिए। आपके दाल 6 महीने तक भी ख़राब नहीं होंगे फ्रेंड्स। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जो मैं आपको शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो ये मेरी आज की टिप्स थी। आपको मेरी टिप्स कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और लाइक ज़रूर कर दीजिए फ्रेंड्स। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।